हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपनी S1 2.0 सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद ये आगे 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप 11th में पहुंचेंगे, इसकी एक अलग से बुक ही आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें हम लोग इसके कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज अभी हम लोग इस चैप्टर में बेसिक जानेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे इस बार क्या हुआ है कि इसमें से ज़्यादातर पार्ट क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन जो भी है उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले हम लोग कार्बन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक। तो देखो कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन आपका एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट, देयर सिंबल, इसका जो सिंबल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, सी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, जो कार्बन का सिंबल सी होता है। एंड एटॉमिक नंबर जो इसका होता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6 होता है। अच्छा, ये कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है। कार्बन इज नॉन मेटल। तो कार्बन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन आपका एक एलिमेंट है जिसका जो सिंबल है 6 है। एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल सी है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब मेटल है कि नॉन मेटल है, तो कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ये जो पीरियाडिक टेबल में है, पीरियाडिक टेबल में मेरे प्यारे बच्चों ये जो है 14th ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है मेरे प्यारे बच्चों, 14th ग्रुप। और पीरियड किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड पीरियड का होगा। 14 ग्रुप एंड सेकंड पीरियड, ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन जो है आपका सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, मेटल है कि नॉन मेटल है? तो सर कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। अब जो कार्बन का अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों अर्थ क्रस्ट में, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो कार्बन है ये जो है इसके स्मॉल अमाउंट में है। जैसे ये अर्थ क्रस्ट में केवल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0.02% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट है। और किस फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में। मिनरल जैसे मान लीजिए कि इसका बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। और ये कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बोनेट का फार्मूला क्या बताया गया था बच्चों उसमें, CO3 नेगेटिव, ठीक है। ये कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो ये देखिए इसमें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। और किस फॉर्म में, और आपका कोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोल में भी कार्बन होते हैं। और उसके बाद आपका क्या हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम, इन सब में जो है अर्थ क्रस्ट में इन्हीं सब में वो पाया जाता है कार्बन। कितना अमाउंट है, 0.02% है। और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन जो है इसमें पाया जाता है, किसमें, 0.3% CO2 में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में 0.3%, इसमें जो कार्बन का अमाउंट होगा ये है, ठीक है। तो कार्बन जो है बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके जो कंपाउंड है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। तो इसको हम लोग कंपाउंड में देखेंगे। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन आपका एक एलिमेंट, सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, नॉन मेटल है। कैसे एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में, मिनरल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा मिनरल, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट करता है, CO2 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसका अमाउंट जो है थोड़ा बहुत मतलब कमी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि बॉन्डिंग इन कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में कैसे बॉन्डिंग की जाती है, क्योंकि अगर कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड तो बॉन्ड के थ्रू ही बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखें कि कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग इन कार्बन।
इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो तो बॉन्डिंग इन कार्बन में हम लोग कार्बन में बॉन्डिंग समझने के लिए पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो कि आप लोग 9th में पढ़ रखे थे थोड़ा बहुत बोरबरीला से, कि जो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, जैसे कि मान लीजिए 2 8 8 ऐसे करते नहीं थे आप, 2 8 18 18 ऐसे करते चले जाते थे। तो जैसे यहाँ पे कार्बन का 6 है तो इसका कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी सेल है, तो कार्बन में 2 सेल हैं। ये देखिए जैसे एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपका एटम का स्ट्रक्चर हो गया भाई। ये आपका जो प्लस साइन है न्यूक्लियस को शो करता है, यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। और ये क्या है, ये सेल है जो न्यूक्लियस के अराउंड जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे सेल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसकी फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल ऐसे और होगा, थर्ड सेल ऐसे और होगा, तो फोर्थ सेल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो किसी भी एटम में जितने सेल होते हैं वो उसी पीरियड का होता है। तो कार्बन किस पीरियड का होगा, देखो इसमें कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। हम लोग जानते नहीं थे वहाँ पे K L M N ऐसे सब क्या होते थे बच्चों, सेल होते थे। किसी भी सेल में अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता करना था तो किस फार्मूले से हम लोग पता करते थे, 2n² से। फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे सर, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 8 18 32 ऐसे सब अपना आप लोग जानते हो कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए फिलहाल हम लोग ये तो समझ गए, स्ट्रक्चर पे समझ गए। अब इसमें देखो किसी भी एटम में ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनकी नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे जानते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके एटॉमिक नंबर से। जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, अगर ये न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, वो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो इसमें कोई पूछ रहा है कि कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बच्चों 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कि किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इतने प्रोटॉन, किसमें, एटम में, ठीक है। अभी इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी जान लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी एटम कैसे बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, एटॉमिक मास 12 होता है। तो एटॉमिक मास से हम लोग एटॉमिक नंबर को जब माइनस कर देते हैं तो क्या पा जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी जान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर इसका फार्मूला हो जाएगा A-Z। ए क्या है, एटॉमिक मास है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तभी कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेंगे, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड न्यूक्लियस के क्या करते रहते हैं, रिवॉल्विंग करते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया आइटम। अब एक होता है आयंस। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयंस। अब आयंस में आयंस कैसे फॉर्म होता है, आयंस तो तभी फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है। आयंस तो ये 2 टाइप का आयंस होता है, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कटायन। क्या फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, कटायन। जैसे देखो A+ चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 1+ चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो 2+ चार्ज आएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, एनायन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म हो जाएगा, एनायन A-, ठीक है। जितना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन उतना उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, अब जैसे देखो बच्चों कि ये कोई भी एलिमेंट A है, इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए आपका कितना है, 16 है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर इस पर मान लीजिए कितना हो गया, 2+ चार्ज आ गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया क्लास, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो इसमें हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए यही एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, पहले था 16 लेकिन अब कितना हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन 18। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि जब माइनस होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये गेन कर लिया है। कितना इंक्रीज होगा, जितना इस पर निगेटिव चार्ज होगा।
और प्लस चार्ज आएगा तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे जितना इस पर चार्ज होगा। जैसे 16 से 2 प्लस मतलब दे दिया तो कितना हो गया 14, 16 में है तो 2 माइनस हो गया तो कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि जब प्लस चार्ज किसी भी एटम पे आता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, अगर किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होता। इसमें अभी भी प्रोटॉन 16 है और इसमें भी 16 प्रोटॉन है, और इसमें क्योंकि इसमें जितना होंगे उतने इसमें भी होंगे और इसमें। तो जब कटायन या एनायन फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल ये हो गई बातें कि हम लोग आयंस जान गए कैसे फॉर्म होता है। दो टाइप का आयंस होता है, कटायन एंड एनायन। ठीक है, कटायन मतलब प्लस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनायन। ठीक है, अब हम लोग चलो चलते हैं आगे। अब जैसे देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख चुके हैं अच्छे से। कितना होता है सर 2,4 होता है। ठीक है, एक होती है नोबेल फैमिली। नोबेल फैमिली हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी अभी से देख ले रहे हैं। नोबेल फैमिली ये होती है हे ने अगर कर 0 रन बनाए। ठीक है, ये आपकी क्या है नोबेल फैमिली है, जिसे हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इसका जो किस ग्रुप का है, ये 18th ग्रुप का है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 18, यहाँ पे 36, यहाँ पे 54, यहाँ पे 86, ये सब इसका इन सब का एटॉमिक नंबर है। ये सब नोबेल गैस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग तो 2 आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 आएगा, इसका करोगे 2 8 8 हो जाएगा। इसका जब आप करेंगे 2 8 18 8 हो जाएगा। इसका वैसे हो जाएगा, दोनों का हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग देखिए कि ये जो नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम को तो पहले देखो, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसके बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी और सबके नोबेल गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। ये नोबेल गैस है, इनको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अभी नोबेल गैस की कोई बैलेंसी पूछे तो आप बता देना बहुत आराम से कि ये 0 बैलेंसी होती है। ये बैलेंसी क्या होती है बच्चों, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को हम लोग बैलेंसी कहते हैं। कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है वो कितना बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या होती है बैलेंसी होती है। अगर वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी 2 बैलेंसी होगी, अगर वो 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसकी 3 बैलेंसी होगी, अगर 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसकी 4 बैलेंसी होगी। ये लोग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ये नोबेल गैस है, इसलिए इनकी बैलेंसी हम लोग क्या कहते हैं 0 होती है। अच्छा क्यों नोबेल गैस है, क्योंकि इनकी जो बैलेंस सेल है, ये देखो जो लास्ट वाली सेल होती है उन्हें हम लोग बैलेंस सेल कहते हैं, और जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इनमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, तो हम लोग ये कहते हैं, लुईस ऑक्टेट और कोसेल ने ये बताया था कि जो किसी भी एलिमेंट के अगर बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, उसको उन्होंने डबलेट और ऑक्टेट रूल कहा था। हीलियम के जैसे बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी नोबेल गैस है तो ये भी स्टेबल है, तो इसे डबलेट रूल कह देते हैं। मतलब हीलियम के जो आसपास हैं जैसे लिथियम हो गए, हाइड्रोजन हो गए, वो लोग डबलेट रूल फॉलो करते हैं। ये डबलेट रूल फॉलो करना मतलब कि वो भी अपने बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। क्यों, अगर उनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसके जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब वो भी फिर किसी के साथ फिर रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन बाकी और जितने भी एलिमेंट है जैसे नियान के आसपास है, आर्गन के आसपास है, वो लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहते हैं। ये ऑक्टेट रूल क्या है, वो अपने बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। अच्छा बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या इलेक्ट्रॉन का गेन करके। तो सर कब लॉस करेंगे कब गेन करेंगे, जब उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा, मतलब देना आसान होगा तो लॉस कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, तो एनायन बना लेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो उनके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में कितना है बच्चों ये 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1 आएगा। अब देखो इसको बैलेंस सेल में अपने को 1 8 इलेक्ट्रॉन इसको करना है, या तो फिर यहाँ पे 8 कर ले या फिर ये 8 रह जाए। अगर इसको 8 करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब 8 होगा, या फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तब ये 8 हो जाए। बताओ 7 इसको गेन करना ईजी है कि 1 लॉस करना,
तो 1 लॉस करना, इसीलिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो सोडियम पे हम लोग जानते हैं +1 चार्ज आता है। ठीक है नहीं बच्चों, अब देखो इसमें कितना हो गया, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, इसके जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जैसे ये स्टेबल था तो ये भी अब क्या होगा, स्टेबल की तरह व्यवहार करने लगे, नोबेल गैस की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये भी स्टेबिलिटी गेन कर लिया। अब जैसे मान लीजिए आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसमें 17 है, इसका कितना होगा 287। हम बताओ अब इसको ऐड करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। तो इसको एक गेन करना इजी है कि 7 लॉस करना है, तो सर ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा 288 हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये किसकी तरह हो गया, आर्गन की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करने लगा मेरे प्यारे बच्चों, आर्गन की तरह बिहेव करने लगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक मतलब अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा गया। तो जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो अपने बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर पाए, नोबेल गैस की तरह वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये फिलहाल आपको पता होगा कि नोबेल गैस कौन कौन सी है, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनर, रेडॉन, ये सब नोबेल गैस है। नोबेल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम को छोड़ दीजिए बाकी सभी के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में कितने होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस शेल में। अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम जो है आपका, इसमें बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, गेन कर ले, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। लॉस कर देगा तो किसके जैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये लॉस कर देगा तो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, डबलेट रूल फॉलो करेगा। अगर ये गेन कर लेगा तो 8 हो जाएगा, तो नियॉन के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए इतनी बातें समझ में आई, गेन करेगा तो नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लॉस कर देगा तो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, अपने बैलेंस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या फिर गेन करेगा। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने आपको अभी एटम का स्ट्रक्चर बताया था कि ये ऐसे है स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी अपना पॉजिटिव हो गया। ठीक, न्यूक्लियस यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, दोनों पे सेम चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन जो साइन है, नेचर है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और सेम चार्ज के बीच या सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। तो मतलब प्रोटॉन में रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन फोर्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो आपका एटम है इसमें 2 टाइप का फोर्स लग रहा है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेट फोर्स की बात करेंगे। फिर नेट फोर्स मतलब क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि जो इस सिस्टम का एग्जैक्ट फोर्स है। ठीक है, लग तो इसमें दोनों रहा, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। अट्रैक्शन किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। रिपल्सन किसके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे मान लीजिए ये अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, अच्छा अट्रैक्शन फोर्स ही ज्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अट्रैक्शन है रिपल्सन, इसमें जो है आपका रिपल्सन फोर्स कम होगा तभी ये एटम बाइंड हुआ, तभी ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ, नहीं निकल जाता। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। अब जो आपका ये नेट फोर्स आया, ठीक है, नेट फोर्स क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है या प्रोटॉन जो है कंबाइन करके रखा हुआ है। अब देखो अट्रैक्शन फोर्स कम या ज़्यादा कब होगा, अब ये भी देखो, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन प्रोटॉन लगा रहा है
तो और जब प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि जो कोई भी एटम है उसमें 2 टाइप का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। और जब प्लस चार्ज किसी एटम पे इंक्रीज होता जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। और जब माइनस चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो उसमें क्या है, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। ठीक है, मतलब उसको हम लोग निकालना ईजी हो जाएगा। अब इसमें देखो कार्बन जैसे मान लीजिए अगर इसको आयन, अब देखो बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, हम लोग पढ़े रखे हैं 10th में, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब आयंस होते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक एटम लॉस करेगा और एक एटम गेन करेगा, तो जो उनके बीच बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज, कोई लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड मेड अप कैटायन एंड एनायन, मेड अप कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो कैटायन एनायन कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा। ठीक, अब आयनिक बॉन्ड इसको फॉर्म करना होगा तो या तो ये कैटायन बनाए या तो एनायन बनाए। ठीक है, तो जब ये मान लीजिए आपका कैटायन बना रहा है, ठीक है, कार्बन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, तो इसको 2 काम करना पड़ेगा, C4+ बनाना पड़ेगा और C4-, इन दोनों में कोई एक बनाना पड़ेगा। अगर ये कैटायन बनाया तब क्या हुआ, एनायन बनाया तब क्या हुआ, ये आपको देखना है। जब ये कैटायन बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो लॉस करेगा जैसे देखो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस पर 1 प्लस चार्ज आया। ठीक है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 2 प्लस चार्ज आया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया 3 प्लस चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया 4 प्लस चार्ज आया। अब आप जानते हो कि जब प्लस चार्ज जो है आता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है ये 6, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एनर्जी लगेगी तभी निकलेगा। आप बाहर से इसमें एनर्जी सप्लाई करते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 3 आ गया। अब देखो प्लस चार्ज आ गया, तो जो पहले एनर्जी आप सप्लाई किए थे अब दोबारा निकालोगे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। कब लगेगी सर? ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करना पड़ा। तो मान लीजिए आपने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो यहाँ पे 2 बचा। अब आपको जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो, क्या एनर्जी कम लगेगी कि और ज़्यादा लगेगी? सर जी और ज़्यादा लगेगी। क्यों और ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आ चुका है। ऐसे इसमें देखो 3 प्लस, इसमें तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और 4 प्लस में और ज़्यादा एनर्जी लगती है बच्चों। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना ईजी है कि डिफिकल्ट है? सर बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है प्लस चार्ज आने की वजह से। तो कार्बन जो है C4 जो है C4+ आयन ये फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ रहा है कि कार्बन C4+ फॉर्म होता है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ ion because large amount of energy required removal of 4 electron। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से याद रहेगा कि कार्बन C4+ आयन फॉर्म करता है कि नहीं। तो कार्बन C+4 आयन नहीं फॉर्म करता। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, कार्बन C4+ आयन क्यों नहीं फॉर्म करता। ठीक, अब हम लोग चलते हैं C4- की। देखें कार्बन C4- फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब क्या होगा, चलो अब हम लोग चलते हैं कार्बन C4-। अब इधर देखो भाई, C4- होगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये नोबेल गैस की जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा गया। लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, कितने 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर इसमें कितने हो जाएंगे, वो 6 ही रहेगा। ये क्या हो गया, हाँ 7 हो गया। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो बताइए अट्रैक्शन फोर्स कम होगा कि ज़्यादा? सर माइनस चार्ज से अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है। अब रिपल्सन फोर्स इसमें ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या आपको करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ते चले आ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स कौन लगा रहा था? प्रोटॉन लगा रहा था। यही प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखे हुए थे ना, जो आपका ये प्रोटॉन है यही तो इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। अब इसमें क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होता चला जा रहा है तो प्रोटॉन अब भाई अब वो कैसे इतने इलेक्ट्रॉन को संभाले? पहले दोनों इक्वल थे तो संभाल ले रहा था, एक आया चलो किसी तरह से मैनेज कर लेगा, 2 आया मैनेज कर, लेकिन 3 4 आ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब प्रोटॉन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं संभाल? क्योंकि इसमें माइनस चार्ज बढ़ गया तो रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, जो कार्बन है ये C4 माइनस फॉर्म नहीं करता। कार्बन C4 ऐसे लिख दें, कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 माइनस आयंस बिकॉज, अब देखो प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही प्रोटॉन है, बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड का मतलब बांधे रखना, कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? देखो 6 तो पहले थे लेकिन 4 माइनस हो गए, तो जितना माइनस होता है उतना इंक्रीज हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 आयंस बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो है कार्बन जो है C4 माइनस नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। अच्छा, अब जब कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाया, C4 माइनस भी नहीं बनाया, तो आयंस फॉर्म ही नहीं कर पाया। तो कार्बन जब आयंस नहीं फॉर्म कर पाया, इसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड भी नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता बिकॉज कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 प्लस आयन या फिर C4 माइनस आयन। ठीक है, तो कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा भाई। तो इस ओवरकम को जब ये रिमूव करने के लिए फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। क्या कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों? सर जी कोवैलेंट बॉन्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, याद रहेगा। कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? सर कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, आयनिक बॉन्ड कार्बन फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक, जैसे देखो कार्बन का एक कंपाउंड हो गया CH4, तो ये क्या किया कि ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ये चारों हाइड्रोजन इसे मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का। अब ये हाइड्रोजन पहले शेयरिंग करके अपना डबलेट रूल फॉलो करेगा। देखो अभी एक था लेकिन एक शेयर कर लिया, 2 हो गया। ऐसे हाइड्रोजन भी ये शेयर करके 2 कर लेगा अपना, ये भी शेयर करके 2 कर लेगा, ये भी शेयर करके 2 कर लेगा। अब कार्बन का कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो कार्बन भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेगा ऐसे, ये देखो ये। ठीक है, अब ये क्या कर लिया कि कार्बन अपना इधर शेयर कर लिया, शेयर करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए और उसके डबलेट रूल फॉलो हो गए। तो कुल मिला के ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जिसमें कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। डबल बॉन्ड में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए गए हैं? इसमें सर जी 4 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया? ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है? कितने की? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, याद रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड से 4th बॉन्ड तो वो नहीं होता, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन से तो आप जानते हैं रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए 4 बॉन्ड नहीं, केवल 3 बॉन्ड तक ही बन पाता है। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, याद रहेगा अच्छे से। अब हम लोग चलो देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में ये लुईस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। जैसे H2 का लुईस स्ट्रक्चर पूछा गया, क्लोरीन का लुईस स्ट्रक्चर पूछा गया, ठीक है। ऑक्सीजन का, क्लोरीन का भी ना बनाओ, पहले ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, इन सब का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए बस। जैसे 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हम लोग ये ऐसे ये शेयर कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, तो इसे हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करेंगे? या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अपनी बुक में लिखा गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 बॉन्ड बन गया, ये आपका बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का बनाना है, तो ऑक्सीजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वही होंगे, 6 ही होंगे बैलेंस में, 3 4 5 6। अब इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? सर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, लो इसमें 8 हो गए। इसको कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, लो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? 1 बॉन्ड इधर ये बन जाएगा, 1 बॉन्ड ये बन जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। नाइट्रोजन, तो जहाँ आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करिए, डॉट से कोई दिक्कत नहीं, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब इसको कितने की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? सर 3 इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के। बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने में, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। चलो हम लोग एक और बना लेते हैं, इसको हटा दो। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया, ठीक है, C2H6 का, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप ऐसे अरेंज कर दीजिए एक लाइन में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 6 हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे लगा दीजिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये से एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 2 चाहिए, इसका काम हो गया, इसको 2 चाहिए, इसका भी हो गया, इसको थोड़ा यहाँ पे राइट कर दो, इसको भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, 2 कंप्लीट हो गया ना, सबको 2-2 करना है। इसका भी 2 हो गया, समझ आ रहा है नहीं? अब कार्बन अपना पूरा करेगा, कार्बन को 8 करना है, तो देखो ये 2, इसको थोड़ा इधर कर दो, ये 2 2 4 2 6, ये 2 8, ये ऐसे बनाया, ठीक है। थोड़ा आप लोग सही बना लेंगे, मेरी ड्राइंग थोड़ा कम अच्छी है, ये से बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो गया आपका? एक ये बॉन्ड बना इधर, एक ये इधर, एक ये सिंगल बॉन्ड इधर बन गया, एक ये इधर, एक इधर, एक इधर, और एक ये इधर, ये से बन गया। इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड कोई पूछ रहा है, कितने हो जाएंगे? 7 कोवैलेंट बॉन्ड आप बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ये बनेगा, आप आराम से बनाइएगा अच्छे से।
ठीक, अब हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अभी तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना देखे थे कि कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है। अभी हम लोग का बच्चा हुआ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया? सर जी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब कार्बन जो है जनरली 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। ये भी आपको पता चल गया क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी मैंने बताया कि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की कैपेसिटी 4 बॉन्ड बनाने की है, तो कार्बन क्या हो गया? इसकी वैलेंसी 4 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको भी याद रहना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक, ये पता चल गया। अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।